मैं आपको हैलोवीन पर हुई एक बेहद भयानक घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं। लोग कहते हैं कि यह कहानी बिल्कुल सच है, और जब मैंने इसे पहली बार सुना था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ये बात कई साल पुरानी है। हमारे कस्बे में, जो उस समय स्पेन के कैटालोनिया के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था। वह कस्बा बस एक छोटे से चौक जैसा था, जिसमें एक चर्च, एक पार्क, एक जेल और एक स्कूल था, और बाकी सारे घर इसी के आसपास बने हुए थे। वहां के लोगों को अपने स्कूल पर बहुत गर्व था, क्योंकि उसे पूरे प्रोविंस का सबसे बेहतरीन स्कूल चुना गया था। वह 31 अक्टूबर यानी हैलोवीन की सुबह थी। बच्चों की एक क्लास अपने कमरे में आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, कला और शिल्प का काम कर रही थी। कुछ बच्चे कागज की शीटों से कंकाल काट रहे थे, कुछ चमगादड़ पेंट कर रहे थे, तो कुछ पंपकिंस के चित्र बना रहे थे। उन सभी बच्चों की उम्र 8 से 9 साल के बीच थी। उनकी टीचर एक बेहद खूबसूरत युवा महिला थी, जिसने सिर्फ 1 महीने पहले ही उस स्कूल में पढ़ाना शुरू किया था। जब बच्चे मजे से हैलोवीन की सजावट की तैयारी कर रहे थे, तब टीचर ने मौसम का हाल जानने के लिए रेडियो ऑन किया। वह उस दिन बाद में बच्चों के लिए बाहर एक हैलोवीन पार्टी आयोजित करने की योजना बना रही थीं, और पक्का करना चाहती थीं कि कहीं बारिश न हो जाए। अचानक मौसम के समाचार के बीच में एक जरूरी खबर आने लगी। ये एक महत्वपूर्ण घोषणा है। एक सजायाफ्ता हत्यारा स्थानीय जेल से फरार हो गया है और खुला घूम रहा है। वह हथियारों से लैस और बेहद खतरनाक है। कृपया उसे खुद पकड़ने की कोशिश न करें। पुलिस! टीचर तुरंत लपकीं और रेडियो बंद कर दिया। वह बच्चों को डराना नहीं चाहती थीं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बच्चों ने वह खबर सुन ली थी और वे बहुत डर गए थे। वे जानते थे कि जेल स्कूल के बहुत पास ही थी। टीचर ने उन्हें शांत करने की कोशिश की और कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। कुछ ही मिनटों बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने इंटरकॉम माइक पर एक घोषणा की। सभी टीचर्स ध्यान दें। हमें सूचित किया गया है कि पुलिस कस्बे में एक बहुत ही गंभीर स्थिति से निपट रही है। सभी टीचर्स को सलाह दी जाती है कि जब तक पुलिस स्थिति को नियंत्रण में नहीं ले लेती, तब तक अपने अपने क्लासरूम के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लें। मैं दोहराता हूं, अगली सूचना तक सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें। धन्यवाद। टीचर ने क्लास से शांत रहने को कहा। उन्होंने अपनी चाबी निकाली और क्लासरूम का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। फिर उन्होंने घूम घूम कर हर एक खिड़की को अच्छे से बंद कर दिया, ताकि कोई अंदर न आ सके। तभी एक छोटी बच्ची ने अपना हाथ उठाया और वॉशरूम जाने की इजाजत मांगी। टीचर उसे भेजना नहीं चाहती थीं, लेकिन बच्ची जिद करने लगी। आखिरकार टीचर मान गईं और उसे जाने की इजाजत दे दी। आखिर इस बात की आशंका बहुत कम थी कि हत्यारा स्कूल के अंदर आ जाएगा। उन्होंने बच्ची से कहा कि जब वह वापस आए तो उसे क्लासरूम के दरवाजे पर एक सीक्रेट नॉक देना होगा। तभी उन्हें पता चलेगा कि वह वही है और वे दरवाजा खोलेंगे। वह कोड था, 3 बार खटखटाना और 2 बार खरोंचना। बच्ची वॉशरूम के लिए निकल गई और टीचर ने उसके पीछे से दरवाजा फिर से लॉक कर दिया। बच्चों का ध्यान इस डरावनी स्थिति से भटकाने के लिए टीचर उन्हें कहानियां सुनाने लगीं। जब 20 मिनट बीत गए और वह लड़की वापस नहीं आई, तो टीचर को चिंता होने लगी। उसे इतनी देर क्यों लग रही है? उन्होंने मन ही मन सोचा। तभी उन्हें कॉरिडोर में कदमों की आवाज सुनाई दी। क्लासरूम में हर कोई बिल्कुल सुन्न पड़ गया। फिर दरवाजे पर एक आवाज हुई, वह वापस आ गई। टीचर ने राहत की सांस लेते हुए कहा। वह दरवाजे की तरफ बढ़ी और अपनी चाबी निकाली। अगर वह न हुई तो? एक छोटे लड़के ने डर से कांपते हुए पूछा। टीचर झिझकीं। उनकी चाबी ताले से कुछ ही इंच दूर थी। तभी दरवाजे पर फिर से वही आवाज हुई। ये वही होगी, टीचर ने कहा। उन्होंने ताले में चाबी घुमाई और दरवाजा खोल दिया। तभी क्लासरूम का दरवाजा झटके से खुला और सामने एक लंबा आदमी खड़ा था। उसके दाहिने हाथ में एक चाकू था और बाएं हाथ में उस छोटी बच्ची का कटा हुआ सिर था। फरार हत्यारा चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान लिए क्लासरूम के अंदर घुस आया। बच्चे अंदर ही फंस चुके थे। स्कूल के बरामदों में अब सिर्फ डर की चीखें और दर्द से कराहने की आवाजें गूंज रही थीं।
उस अफरा तफरी के बीच टीचर किसी तरह एक खिड़की तोड़कर बाहर कूदने में कामयाब रहीं। वह बमुश्किल अपनी जान बचाकर वहां से रेंगती हुई सुरक्षित निकल गईं। लेकिन बच्चे उतने भाग्यशाली नहीं थे। जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने हत्यारे को क्लासरूम के बीचों बीच बैठा हुआ पाया। फर्श, दीवारें और छत सब खून से सने हुए थे। चारों तरफ बच्चों के कटे हुए शरीर के टुकड़े बिखरे पड़े थे। उसने क्लास के हर एक बच्चे को बेरहमी से छोटे छोटे टुकड़ों में काट डाला था। पुलिस को उस छोटी बच्ची का बिना सिर का धड़ वॉशरूम के तीसरे केबिन में मिला। पुलिस ने अंदाजा लगाया कि उस ठंडी अक्टूबर की सुबह आखिरकार क्या हुआ होगा। वह फरार कैदी यकीनन वॉशरूम में ही छिपा बैठा था जब बच्ची अंदर आई। उसने उसे केबिन में दबोच लिया होगा और जबरदस्ती उससे क्लास का गुप्त कोड उगलवाया होगा। जैसे ही लड़की ने कोड बताया, उसने उसका सिर काट दिया। आज वह टीचर एक साइकाट्रिक हॉस्पिटल में भर्ती है। वह इस सदमे से कभी उबर नहीं पाई और आज भी लगातार बस एक ही बात बड़बड़ाती रहती हैं, टैप टैप टैप, स्क्रैच स्क्रैच, टैप टैप टैप, स्क्रैच स्क्रैच। उस स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया क्योंकि माता पिता ने अपने बच्चों को वहां भेजने से साफ मना कर दिया था। वहां बहुत सी दर्दनाक यादें जुड़ी थीं। स्कूल को बिल्कुल उसी हालत में छोड़ दिया गया जैसा वह उस हत्याकांड के दिन था। लोग कहते हैं कि अगर आज भी आप उस पुराने स्कूल की इमारत में जाएं और उस क्लासरूम में कदम रखें तो आपको दीवारों से आज भी खून टपकता हुआ दिखाई देगा। और अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आप उस वॉशरूम में भी जा सकते हैं। बस तीसरे केबिन के दरवाजे पर 3 बार खटखटाइए और 2 बार खरोंचिए, फिर उसे खोलिए। आपको वहां टॉयलेट सीट पर उस छोटी बच्ची का बिना सिर का धड़ बैठा हुआ दिखाई देगा।